निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती? वैसे आपको बता दूं कि हमारा जो रीट एग्जाम होना है उसके अंदर राजस्थानी भाषा के 4 टॉपिक हमारे जोड़े गए। ये 4 टॉपिक है कौन कौन से, तो उनके भी नाम आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। कौन कौन से हैं 4 टॉपिक? राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की कृतियां, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, राजस्थान संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये 4 टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है? किस जिले में नहीं बोली जाती है दोस्तों, बता दीजिए। सिरोही के अंदर। बाकी 3 जिले दिए गए ना, इनके अंदर बोली जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। किसकी मुख्य उपबोलियां हैं दोस्तों? ये सभी है मालवी की उपबोलियां। किसकी है? मालवी की उपबोलियां है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली व उनसे संबंधित कौन सा युग्म गलत है वो आपको यहाँ पर बताना। पहला, जगरोती करौली की है दोस्तों, दाटी जालोर की नहीं है, बाड़मेर की है। ऑप्शन 2 सही हो गया। नागरचोल टोंक और दावड़ी उदयपुर, ये तीनों आपके सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, दाटी है ना, ये मारवाड़ी की बोली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने बागड़ डूंगर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? क्या बोली का है? बीली बोली दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? इनमें से कौन सी बोली है जो राजस्थानी बोलियों में नहीं आती है दोस्तों? कौन सी बोली, बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ब्रज बोली। ये राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत इसका सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये मूलतः उत्तर प्रदेश की बोली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? केराड़ी बोली है, ये किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है दोस्तों? टोंक भीलवाड़ा के अंदर, टोंक भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, निमाड़ी व रांगड़ी बोली की उपबोलियां हैं। निमाड़ी और रांगड़ी किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों? किसकी है? मालवी की। किसकी है? मालवी की उपबोलियां, निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है दोस्तों? जालोर के अंदर। कहां पर? जालोर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जगरोती बोली का क्षेत्र बताइए। जगरोती बोली का क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। जगरोती बोली कहां पर बोली जाती है? कहां पर बोली जाती है? करौली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? महाजनी। कौन सी है? महाजनी लिपि है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान थे। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है वो है मारवाड़ी बोली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी जो भाषा है इसका स्वर्ण काल 1650 से 1850 ईस्वी का काल दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। किस दिन? 21 फरवरी को। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी बोली है जिसको माना जाता है? किसको? रांगड़ी को दोस्तों, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली कहां पर प्रचलित है दोस्तों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। तोरावाटी बोली प्रचलित है, कहां पर प्रचलित है दोस्तों? झुंझुनू जिले के अंदर। कहां पर? झुंझुनू के अंदर। क्या सही है क्या दोस्तों? यहाँ पे तोरावाटी बोली झुंझुनू का दक्षिणी भाग आ जाता है। वैसे मुख्य रूप से यहाँ पर देखें ना तो सही यहाँ पे आपका नीम का थाना रहेगा। झुंझुनू में बोली जाती है लेकिन झुंझुनू का सिर्फ उत्तरी भाग आता है, सॉरी उत्तरी ने दक्षिणी भाग, समझे आप। यहाँ पे सीकर का है पूर्वी भाग आता है जिसमें नीम का थाना है एक जगह है, और पाटन, पाटन जगह। तो यहाँ पे नीम का थाना करना है आपको, झुंझुनू नहीं करना है, क्योंकि नीम का थाना क्षेत्र है ना पूरा, वहां पर तोरावाटी है। वैसे झुंझुनू है लेकिन झुंझुनू का सिर्फ दक्षिणी भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते?
कौन नहीं जानना चाहते? नोम चॉम्स्की दोस्तों। बाकी ये तीनों है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? इनमें से ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सी दोस्तों? कौन सी है? नागरचोल है, राठी, राजावाटी, तोरावाटी। राठी नहीं है, राठी है ना, राठी। ये किसकी है दोस्तों? किसकी है? मेवाती की उपबोली है राठी। मेवाती की उपबोली है दोस्तों राठी। बाकी ये तीनों ढूंढाड़ी की उपबोलियां है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती व मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? गुजराती और मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है बागड़ी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के इनमें से रूप कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? किशनगढ़ी है, काटेड़ी है, चौरासी है, खेराड़ी नहीं है। खेराड़ी नहीं है दोस्तों। खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। ये किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, बोली और क्षेत्र को सही सुमेलित युग्म बताइए। बोली और उससे संबंधित जो सही सुमेलित युग्म है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं। मेवाती अहिरवाटी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान, रागड़ी सोडवाड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मारवाड़ी थली शेखावाटी पश्चिमी राजस्थान। चारों सही दे गए, सभी सही है। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये रहा, पाली, सोरसेनी, गुर्जरी अपभ्रंश और राजस्थानी। एकदम सही क्रम है। और अभी बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कठिन क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक में सही है। हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सही है। बागड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़। बागड़ी की अगर हम बात करते हैं ना तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ की बोली है ये, समझे आप? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा यहाँ पे। और मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये भी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली है जो बोली जाती है? वागड़ी दोस्तों। नेक्स्ट, वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग। क्या सही है क्या ये? वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है मित्रों? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मैंने सही लगा दिया, आपको बताना है क्या सही है या नहीं है ये। दक्षिणी पूर्वी भाग में तो आपकी नहीं आएगी, सही रहेगा दक्षिणी पश्चिमी। यहाँ पे अगला है, अहिरवाटी और मेवात बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहिरवाटी और मेवात दो बोलियां ली है यहाँ पर, और ये किस वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति हुई है गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। क्वेश्चन 30, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किससे हुआ है? गुर्जरी अपभ्रंश से दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन नागर अपभ्रंश, मोतीलाल मेनारिया गुर्जरी अपभ्रंश, एलपी टेसीटोरी सोरसेनी अपभ्रंश और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया गुर्जरी अपभ्रंश। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ये पुरुषोत्तम मेनारिया नागर अपभ्रंश से मानते हैं, समझे आप? तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? कहाँ पर? अलवर के अंदर। जो जिले दिए गए हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन सा असत्य कथन है दोस्तों। अभी अभी हमने देखा है, आराम से आप बता सकते हैं, आराम से इसका उत्तर आप दे सकते हैं दोस्तों। पुरुषोत्तम लाल मेनारिया नागर अपभ्रंश, के एम मुंशी गुर्जरी अपभ्रंश, महावीर प्रसाद शर्मा सोरसेनी अपभ्रंश और जॉर्ज ग्रियर्सन गुर्जरी अपभ्रंश। गलत कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। हमने 31 नंबर क्वेश्चन देता था, वहां पर जो जॉर्ज ग्रियर्सन है नागर अपभ्रंश से बताया था, और यही सही रहेगा।
तो चौथा गलत दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, तोरावाटी किसकी उपबोली है? तोरावाटी है ना, ये किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की दोस्तों, किसकी है? ढूंढाड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है, कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ पर? यहाँ पर बोली जाती है कट्ठेर बोली। कौन सी? कट्ठेर। अगला क्वेश्चन, शोरटा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी बोली है? वह बोली है मारवाड़ी दोस्तों, मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली, पूर्वी राजस्थान की बात हो रही, कौन सी है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में से किस भाषा का प्रयोग किया गया? कुंभा के रचित 4 नाटक है, उनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों? किसका हुआ है? मेवाड़ी भाषा का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का है? राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है? पंडित रामकरण आसोपा ने, पंडित रामकरण आसोपा ने दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, धावड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है, धावड़ी मुख्यतः कहां पर बोली जाती है दोस्तों? कहां पर? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी कहां की बोली है? बताइए कहां की है दोस्तों? पाली, जालोर, सिरोही में प्रचलित बोली है गोडवाड़ी। पाली, जालोर, सिरोही में प्रचलित बोली गोडवाड़ी। क्वेश्चन 42, 8वीं शताब्दी के क्वलायमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? किस नाम से दोस्तों? किस नाम से व्यक्त की गई है? मरुवाणी के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन 43, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी। कौन सी है दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा? राजस्थानी है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के अंदर अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है? किन पुस्तकों के अंदर किया गया है दोस्तों? बता दीजिए। पिंगल शिरोमणि और आइन ए अकबरी में, दोनों में। 3 नंबर 1 व 2 दोनों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 46, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया है? किस पुस्तक में किया दोस्तों? किस में किया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा देखिए एशिया है यहाँ पे, इंडिया में किया दोस्तों। क्वेश्चन 47, मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है, मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली आती है मेवाड़ी दोस्तों। कौन सी है? मेवाड़ी। क्वेश्चन 48, इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1946 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? इंडियन एंटीक्वेरी किनकी है ये पुस्तक? ये पुस्तक है एलपी टेसीटोरी की, एलपी टेसीटोरी की। क्वेश्चन 49, चरणदासी, लालदासी, सहजोबाई व दयाबाई के साहित्यों की भाषा है, कौन सी भाषा है दोस्तों? मेवाती है। कौन सी है? मेवाती भाषा। क्वेश्चन 50, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मारवाड़ी दोस्तों। अभी हमारा 33% क्वेश्चन यानी 32% क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों। एक बार कमेंट करके आप मेरे को सभी साथी है वो बता दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन अभी तक हुए हैं ये आपको कैसे लगे दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों के लिए वो ये है कि अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की, कि प्रतिदिन का वीडियो राजस्थान जीके हमें चाहिए, या राजस्थान के लास्ट 2022 जनवरी 2023 इनके क्वेश्चन चाहिए हमें, तो अभी जाइए सभी साथी 99 क्लासेज, मेरी ही क्लासेज है, मेरी है, सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासें आपको वहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन 51, असंगत छांटिए। क्वेश्चन 51 है असंगत छांटना आपको दोस्तों। चलिए देखते हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत मोहनोत नैणसी सही है। बलवंत विलास, बलवंत विलास पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है, सूर्यमल मिश्रण की है ये, सूर्यमल मिश्रण की कृति है ये, समझे आप। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध, कानड़दे प्रबंध ये रहा ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है? इस ग्रंथ के अंदर कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है? किसका किया गया है दोस्तों? जालोर का युद्ध 1311-1312 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयालदासरी ख्यात है उसके अंदर किस रियासत? बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है।
अगला क्वेश्चन है 1544 ईस्वी के गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में, किसमें मिलता है? तारीख ए शेरशाही में, तारीख ए शेरशाही के अंदर। क्वेश्चन 55 अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित है, कौन सी पुस्तक है दोस्तों? वो है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी की है और हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इसके अंदर मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है संगत रासों के लेखक है, संगत रासों के लेखक कौन है दोस्तों? गिरधर आसिया। कौन है? गिरधर आसिया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है अबलाओं का इंसाफ के लेखक, अबलाओं का इंसाफ पुस्तक है और इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है, तो इसके लेखक है अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास दोस्तों। अगला क्वेश्चन राजरूपक के लेखक है, राजरूपक के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? वीरबान। राजरूपक के लेखक है वीरबान दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए एक राजरूपक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था कि राजरूपक में वर्णन किन के बारे में, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो जोधपुर के महाराजा थे अब्बे सिंह। जोधपुर के कौन थे? अब्बे सिंह। और गुजरात के शासक थे जिनका नाम था शेर बुलंद खां, शेर बुलंद खां। इनके मध्य हुए युद्ध का वर्णन इसके अंदर मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अचलदास खींची वचनिका के लेखक है, अचलदास खींची वचनिका, इसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक है, भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? बर्जसेन सूरी, बर्जसेन सूरी है दोस्तों। क्वेश्चन 61 कुमाण रासों के रचयिता है, कुमाण रासों के रचयिता कौन है दोस्तों? दलपत विजय। कुमाण रासों के रचयिता दलपत विजय है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट में राम रासों के रचयिता है, राम रासों के रचयिता कौन है दोस्तों? कौन है? माधोदास ददवाड़िया, माधोदास ददवाड़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन अमर काव्य वंशावली के रचयिता है, अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? कौन है? रणछोड़ भट्ट है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में राज विनोद के रचयिता है, राज विनोद के रचयिता कौन है दोस्तों? राज विनोद के रचयिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। राज विनोद के रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट दोस्तों, सदाशिव भट्ट। क्वेश्चन 65 अमीर महाकाव्य के रचयिता है, अमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी दोस्तों। क्वेश्चन 66 विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित ग्रंथ है हरिकेली। कौन सा है? हरिकेली दोस्तों। क्वेश्चन 67 हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन नामक जो साहित्यिक कृति है उसके लेखक कौन है? कौन है? जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी दोस्तों। क्वेश्चन 68 जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 69 है पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? पुस्तक है बारीक बात और उसके लेखक है राम स्वरूप किसान, राम स्वरूप किसान दोस्तों। क्वेश्चन अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रणखार के लेखक है, रणखार कृतियां पढ़ रहे हैं, साहित्यकार पढ़ रहे हैं हम। रणखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी दोस्तों, रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में रह सकता है ये। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। पृथ्वीराज विजय के लेखक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक है कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक दोस्तों। नेक्स्ट सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना है, यहाँ पे युग्म सुमेलित कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। पहला कर्णिदान सूरज प्रकाश के, कर्णिदान किनके? सूरज प्रकाश के, सही है। दौलत विजय कुमार रासो की है। पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध, सही है। कर्णिदान लेखक है कर्णिदान सूरज प्रकाश के, दौलत विजय है कुमार रासो के, पद्मनाभ है कानड़ दे प्रबंध के, श्रीधर व्यास अजीतोदय के नहीं है। अजीतोदय जो पुस्तक है ना ये जगजीवन भट्ट की है, जगजीवन भट्ट की। याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। तो ये गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, ABC सही है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 73 महाराज कल्याणमल के आग्रह पर
सदाशिव भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? किस ग्रंथ की रचना की दोस्तों? किसकी की थी? राज विनोद की। अगला क्वेश्चन, काव्य संग्रह डाणी का आदमी, डाणी का आदमी किसकी रचना है? डाणी का आदमी ये रचना है जयसिंह नीरज की, जयसिंह नीरज की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है उसको आपको यहाँ पर छांटना है। कौन सा असुमेलित है वो हमें कमेंट करके यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है। श्रीधर ग्रंथ रणमल चंद सही है। नरपति नालय बिसलदेव रासो सही है। नल सिंह विजयपाल रासो एकदम सही है। करणीदान वीरमायण, वीरमायण तो उनके ना दोस्तों बादल ढाडी की, बादल ढाडी की, समझे आप? तो ये चौथा गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता कौन थे दोस्तों? कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। क्वेश्चन 77, हरिमेखला के रचयिता कौन थे? हरिमेखला के रचयिता कौन थे? माउक, कौन थे? माउक दोस्तों। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वीर विनोद लेखक श्यामलदास, गोरा बादल री बात जटमल, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, सुजान चरित्र कृपाराम की नहीं है, सुदन की है, ये सुदन की। तो ये गलत है, चौथा वाला गलत है, बाकी ये तीनों आपके सुमेलित है दोस्तों। क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन राज तरंगिणी का लेखक है? राज तरंगिणी का लेखक कौन है दोस्तों? बताइए कौन है? कलहण है दोस्तों, कलहण। क्वेश्चन 80, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल जो शीर्षक नाटक है उसके लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? बताइए आराम से, कौन है? शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई थी? कुवलय माला की बात हो रही है यहाँ पे, और कुवलय माला लिखी गई थी उद्योतन सूरी के द्वारा दोस्तों, उद्योतन सूरी के द्वारा। क्वेश्चन आ रहा है आपका 82, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट की ओर, निम्न में से असुमेलित युगम को छांटना है। असुमेलित युगम है वो आपको बताना है। पहली है हमीरहट, चंद्रशेखर की है हमीरहट, जयसिंह सूरी की नहीं है, इनकी है चंद्रशेखर की। पहला ही गलत हो गया। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ का है, और पृथ्वीराज विजय जयानक का। ये तीनों आपके सुमेलित है। क्वेश्चन 84, राजविलास की रचना किसने की? राजविलास की रचना किसने की? मान ने दोस्तों। किसने की थी? मान ने, मान सिंह। राजविलास मान सिंह, मान यानी मान सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से युग में सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर कमेंट करके मेरे को बता देना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। करणीदान, सूरज प्रकाश, श्यामलदास, वीर विनोद, मूणोत नैणसी, मारवाड़, रपरगना, रिविगत, सूर्यमल मिश्रण, वंशभास्कर, चारों के चारों सुमेलित दिए गए यहाँ पे, तो सभी सुमेलित है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 86, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? एकलिंग महात्म्य है ये किस भाषा के अंदर लिखा गया दोस्तों? संस्कृत भाषा के अंदर। किसमें? संस्कृत भाषा के अंदर दोस्तों। एकलिंग महात्म्य। रचनाकार कौन है इसके? कान्हा व्यास है, कान्हा व्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 87, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? वीरभान लेखक था राजरूपक का। किसका? राजरूपक का। क्वेश्चन 88, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों इसके लेखक? इसके लेखक कौन है? दलवीर भंडारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ मयूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल दोस्तों, रामावतार अग्रवाल। नेक्स्ट, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है दोस्तों? बता दीजिए, किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा, द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राग चंद्रिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर।
रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रणछोड़ भट्ट की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी की? राज प्रशस्ति की दोस्तों। क्वेश्चन 92, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर की उपलब्धि के बारे में बताता है कानड़देव प्रबंध ग्रंथ दोस्तों, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ। क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई है? जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि है वो बताई गई है बांकीदास की ख्यात में, बांकीदास की ख्यात के अंदर दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बन सकता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है आपका 94, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है? रागे राघव ने इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं लिखा। मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं है, सीधा साधा रास्ता है, मिट्टी का कलंक। मिट्टी का कलंक ये यादवेंद्र शर्मा का है, समझे आप? और बाकी तीनों है रागे राघव के, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 95, अमीर रासों का लेखक कौन है? अमीर रासों का लेखक कौन है? कौन है? जोधराज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। हाला जालानी कुंडलियां ईश्वरदास बारट की है, गुणबास हेम कवि की है, महादेव पार्वती रिवेली, महादेव पार्वती रिवेली इसके जो रचनाकार है वो कौन है? सायाजी जुल्ला, सायाजी जुल्ला है दोस्तों, तो ये गलत है। और राव जेतसिंह चंद बीटू सूजा का है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आ रहा है 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है वो ही आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, तो आराम से देखिए और कमेंट कीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पुंडरीक विठल रागमाला पहला सही है। बात करें संगीत राज की, ये कुंभा का है, कुंभा का। राग क्लिपद्रुम, राग क्लिपद्रुम ये कृष्णानंद व्यास का है, कृष्णानंद व्यास का। और राग चंद्रिका, राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट का, द्वारकानाथ भट्ट का, समझे? तो पहला सही है, बाकी 3 ये गलत दिए गए हैं यहाँ पे आपको। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 98, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, हंसावली के रचनाकार कौन है? ये पूछा गया है यहाँ पे 98 क्वेश्चन के अंदर। कौन है? असाहित, कौन है? असाहित है दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 99, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है दोस्तों? राजमती। कौन है? राजमती। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अभी क्वेश्चन हमारे 55 बाकी है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पहले ग्रंथ का नाम आया था, मैंने वहां पर आपको ये क्वेश्चन है वो बताया था दोस्तों। किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? इसमें राज रूपक के अंदर, राज रूपक जो किनका है? वीरभाण रत्नों का, वीरभाण रत्नों का है दोस्तों। समझ गए यहाँ पे? ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। और फिर आप सभी साथियों को दोहराना चाहता हूं, प्रतिदिन करंट अफेयर्स, मंथली, वीकली या फिर पूरे साल का करंट अफेयर्स एक साथ आपको जहां पर मिलेगा वो हमारी ही जगह है 99 क्लासेज। जाइए और ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी की जो भी क्लासें वहां पर आई है, 1 महीने से ही ये क्लासें चल रही है हमारी 99 क्लासेज पर, उन क्लासों को मिस मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम देखते हैं 101 क्वेश्चन। दुर्साड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसको कहा है दोस्तों? किसको कहा है? वेली कृष्ण रुक्मणी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? कौन सी रचना है यहाँ पर जो पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है दोस्तों? गंगालेरी है, गंगाजी रादोआ है, दशरथ भागवत रादोआ है, डिंगल कोश। सूर्यमल मिश्रण की है ये रचना, सूर्यमल मिश्रण की। तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? यहाँ पे पूछा है सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है? वंश भास्कर है, रामरंजाट है, रूठी रानी, ये केसरी सिंह बारट की है, केसरी सिंह बारट की, तो ये नहीं है। और सतीरासो भी है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? लिल्टास है, रमणीय रास सोरठा है, रुक, रुक है ना, ये विजयदान देता की है,
विजयदान देता की, समझे आप? तो ये नहीं है, और सवद भी है, सवद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देता की नहीं है? अब बतानी है कि कौन सी रचना है जो विजयदान देता की नहीं है। अलेकु हिटलर है, मारो बदलो है, धरतीरा गीत, ये रेवंतदान चारण की है, रेवंतदान चारण की दोस्तों। और तिडोराव, ये भी विजयदान देता की है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, एल्पिटेसी ने किसे डिंगल का एरोस का है? एल्पिटेसी ने डिंगल का एरोस किसे कहा है दोस्तों? किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार को घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है? किनको कहा जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए मिला था दोस्तों? ये मिला था शबद के लिए, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 109, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है। मूल रूप से किसके द्वारा रचित? बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, विजयदान देता के द्वारा रचित दोस्तों। विजयदान देता की द्विविधा कहानी है ना, उसी का रूपांतरण है ये चरणदास दौर। विजयदान देता की द्विविधा है, वो नाम लिख दूं मैं यहाँ पे, इसी का रूपांतरण है चरणदास चोर दोस्तों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वॉइसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? कौन सी सुनने के बाद? चेतावनी रात चुगट्टा सुनने के बाद, शाही नरेश यानी मेवाड़ के शासक, समझ गए यहाँ पे? चेतावनी रात चुगट्टा सुनने के बाद दोस्तों। क्वेश्चन 111, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं गलत कौन सा है। ये 1972 से 78 ईस्वी के मध्य राज्यसभा की सदस्य रही थी। इन्होंने हिंदी व राजस्थानी भाषा में लेखन किया। भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो गलत कौन सा है बता दीजिए। 2012 में राजस्थान रत्न मिला था इनको, 2012 में, तो ये गलत हो गया आपका चौथा वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर ने किया दोस्तों? किसकी कहानी पर आधारित है? अमोल पालेकर की, बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों। देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन आपका किन किन साथियों का सही होता है। विजयदान देता का, विजयदान देता की कहानी पर आधारित है पहली फिल्म। क्वेश्चन नंबर 113, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी दोस्तों ये पुस्तक? कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 115, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? धरती दोरारी के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 116, वेली कृष्ण रुक्मणी रे लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? कौन सा है जो सूर्यमल मिश्रण ने नहीं लिखा? वीर सत्से लिखी। अगला है ललित ललाम, ललित ललाम किनका है दोस्तों? ये मत्तीराम का है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। राम रंजाट, छंदोमयुग और वीर सत्सई ये सूर्यमल मिश्रण के। क्वेश्चन नंबर 118, लिल्टा शबद निर्ग्रंथ के लेखक कौन है? देखा है हमने पहले, कौन है दोस्तों इनके लेखक? कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119, मुनोद नैणसी किस राज्य का दीवान था? नैणसी है, ये किस राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य का दीवान था दोस्तों ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, राजस्थान के किस इतिहासकार ने द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दोस्तों। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सी संगीत रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी संगीत रचना है जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी नहीं है? संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, सूढ़ प्रबंध है, कलानिधि नहीं है। कलानिधि नहीं है दोस्तों, समझे आप यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर कुंभा का ग्रंथ संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा, तीनों है। राजवल्लभ है ना, ये मंडन का है। किनका है? मंडन का। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा के अंदर है दोस्तों? ये है डिंगल में। किसमें है? डिंगल भाषा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक किनकी है? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों। आगे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आगे बढ़िए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 126, समय खराब नहीं करेंगे मित्रों आपका। तभी सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? किस भाषा के अंदर? हाड़ौती के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित की? किसे समर्पित की थी? किसे की थी? श्रीमती विलियम हंटर को। श्रीमती विलियम हंटर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 में किया गया और दूसरे भाग का प्रकाशन कब किया गया? कब? 1832 में। 1829, 1832 याद रखना दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन 130, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? वंश भास्कर को पूर्ण किया था मुरारीदान ने। किसने? मुरारीदान ने दोस्तों। क्वेश्चन 31, विजयदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो कथन दिए गए इन पर आपको विचार करना है दोस्तों। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने द्विधा कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरण की गई। विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं थे। भारतीय ज्ञानपीठ ने इनकी कथाओं का संकलन सपन प्रिय नाम से प्रकाशित किया। इनकी कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक द डिलेमा था। चारों सही है यहाँ पे, ABCD सत्य है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? जो वीर सतसई है ये किस भाषा में? डिंगल भाषा के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 133, तिडोराव अलेखू हिटलर रचनाओं की पुस्तकों की रचना किसने की थी? तिडोराव और अलेखू हिटलर की किसने की थी? विजयदान देता ने दोस्तों। क्वेश्चन 134, मायडेरो हेलो रचना किसने लिखी? मायडेरो हेलो किसने लिखी दोस्तों? ये कन्हैया लाल सेठिया ने। कन्हैया लाल सेठिया ने। क्वेश्चन 135, किस इतिहासकार के सहयोग से मेवाड़ रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि हुई? किस इतिहासकार के सहयोग से मेवाड़ रियासत की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी? बताइए दोस्तों, बता दीजिए। कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से। आगे चलते हैं 136 में, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? संगीत राज है ये कितने भागों के अंदर विभक्त है दोस्तों? 5 भागों के अंदर। नेक्स्ट है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक है वीर विनोद और इसके लेखक है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में द्विधा और उलझन जैसी कथाओं के रचयिता है कौन है? बताइए आप जल्दी से मित्रों, कौन है? विजयदान देता है दोस्तों। क्वेश्चन 139, मारवाड़ेरा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ेरा परगनारी विगत के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? कौन है? मुहनोत नैणसी है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 40, वह इतिहासकार जो मेवाड़ व हाड़ौती के रेजिडेंट पद पर नियुक्त रहे। मेवाड़ व हाड़ौती के रेजिडेंट पद पर नियुक्त रहे कौन थे दोस्तों? वो थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई? किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई? संगीत राज की दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, चेतावनी राज चुंगट्या नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी? चेतावनी राज चुंगट्या जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? किसके लिए लिखी गई थी? किसके लिए? बहुत ही अच्छा है। मेवाड़ के महाराणा थे, नाम बताना है। 2 ही ऑप्शन में मेवाड़ के हैं दोस्तों। किनके लिए लिखी गई थी? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 143, सूड प्रबंध के लेखक है। सूड प्रबंध के लेखक कौन है दोस्तों? कुंभा। कौन है? कुंभा। क्वेश्चन 144, किरतार बावनी के लेखक है। किरतार बावनी है, इसके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 144, कौन है? दुर्सा आड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी
कितने खंडों में उपलब्ध है? बात आ रही फुलवारी कितने खंडों के अंदर है दोस्तों? कितने खंडों में बताइए? 14 खंडों के अंदर दोस्तों।